स्वागत है आपका हमारे एच के स्टूडियो में। हम एच के स्टूडियो फैमिली को अपने चैनल में वेलकम करते हैं। घर का माहौल पहले से ही भारी था, लेकिन उस पल जो होने वाला था उसने सबको हैरान कर दिया। सामने खड़ा वह व्यक्ति गुस्से में आगबूला होकर हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक ईशा ने बीच में आकर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश साफ झलक रहा था। ईशा ने ऊंची आवाज में कहा, आपको शर्म नहीं आती? आज इसके जन्मदिन पर आप इस पर हाथ उठाने जा रहे थे। उसकी यह बात सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। इतने में ताई माँ और बाकी घरवाले भी वहां पहुंच गए। ताई माँ की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन वह ईशा पर ही बरस पड़ी। तुम दामाद जी से इस तरह कैसे बात कर सकती हो, ईशा? ईशा ने बिना झिझक जवाब दिया, ताई माँ, आज इसका जन्मदिन है और जीजा जी इसके ऊपर हाथ उठाने वाले थे। क्या यह सही है? सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन ईशा की बात सुनकर माहौल और भी गंभीर हो गया। तभी किसी ने सवाल उठाया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बात हाथ उठाने तक आ पहुंची? ईशा ने गहरी सांस ली और कहा, आपको सच सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। आज जो होने वाला है वो आपके सामने किसी की असलियत खोलकर रख देगा। जीजा जी का चेहरा और उनका असली काम दोनों सबके सामने आ जाएगा। सभी की आंखों में जिज्ञासा थी। ईशा ने आगे कहा, ये जो ब्लूटूथ वाला पैकेट है, इसमें नमक नहीं है जैसा जीजा जी कहते हैं, बल्कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपको हिला देगा। सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। तभी ईशा ने पैकेट खोला और उसके अंदर से निकला सफेद पाउडर। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ड्रग्स है, ईशा ने ठंडे स्वर में कहा, और जीजा जी इस धंधे में शामिल हैं। यही नहीं, ये गलत इरादों से पैसे कमाने के लिए इसका सप्लाई करते हैं। घर का माहौल तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। ताई माँ के हाथ कांपने लगे, बाकी लोग सदमे में थे। जीजा जी का चेहरा उतर चुका था, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका था। ब्लूटूथ सबके सामने सच बोल चुका था और अब ईशा के पास उनके गुनाहों के सबूत थे। अब सवाल यह था, इस सच के बाहर आने के बाद क्या होगा? क्या ताई माँ अपनी बेटी जैसी ईशा का साथ देंगी, या फिर परिवार के सम्मान की खातिर इस सच को दबा देंगी? और जीजा जी, जिनकी चालें अब सबके सामने आ चुकी हैं, वे अगला कदम क्या उठाएंगे? सस्पेंस अब भी बाकी था, लेकिन इतना तय था कि इस कहानी का अगला मोड़ और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि ईशा अब चुप बैठने वाली नहीं थी।